जय श्री राम। डिवाइन एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है और मैं हूँ पूजा चतुर्वेदी। देखिए, आपकी कुंडली में जहाँ पर शनि बैठा होता है तो उस भाव से रिलेटेड चीज आपकी लाइफ में जरूर होती है। ये शनि का वादा है। शनि कहता है कि जहाँ पर मैं हूँ, जिस भाव में शनि बैठा है, वो उस भाव से रिलेटेड चीजें आपकी लाइफ में जरूर देगा, वो जरूर देता है। यही शनि का वादा होता है। देखिए, आपने कभी सुना होगा ना कि ये आपने सुना ही है, सबने सुना है कि शनि जहाँ पर बैठता है वहाँ पे वृद्धि करता है। तो वृद्धि करने का अर्थ यही होता है कि उसका ये एक वादा होता है कि मैं जहाँ पर बैठा हूँ उससे संबंधित चीज या रिश्ता आपको जरूर मिलेगा। कैसे मिलेगा? देखिए, क्यों होता है वो ऐसे वो तो दुख और पीड़ा का कारक होता है ना। क्यों क्यों वो ऐसा वादा करता है? वहां पर क्यों बैठना चाहता है वो? और वो क्यों चीज देना चाहता है वो, जबकि उसको तो भगवान ने दुख और पीड़ा देने का काम किया हुआ है, या ये कह लीजिए कि दंड देने का काम किया हुआ है, क्योंकि वो तो न्यायाधीश है। दंड देने का काम उनके पास है। तो क्यों ऐसा होता है कि शनि जहाँ पर बैठता है वहाँ पे वृद्धि करता है? मीन्स उससे रिलेटेड चीज आपकी लाइफ में जरूर होती है। आपके अपनी कुंडली में देखिए, जहाँ पर भी शनि बैठा है उससे रिलेटेड चीज आपको जरूर मिली होगी, या अब मिलेगी, जरूर मिलेगी। देर जरूर करता है लेकिन मिलती जरूर है। ये शनि का आपसे एक प्रॉमिस है। क्यों है? शनि को एक दुख देना होता है, आपको एक दंड देना होता है या एक पीड़ा देनी होती है। क्यों देनी होती है? क्योंकि शनि, देखिए, हमारी लाइफ में ऐसा होता है कि जो चीज आपकी लाइफ में नहीं है उससे संबंधित की पीड़ा, उससे संबंधित जो चीज आपकी लाइफ में नहीं है उससे संबंधित चीज का दुख आपको उतना नहीं होगा जितना कि जो चीज आपकी लाइफ में है, और फिर उससे रिलेटेड जब आपको उसकी पीड़ा आती है तो वो दुख उससे भी ज्यादा बड़ा होता है। कई बार देखा होगा ना, कहते हैं ना लोग ऐसे कि भाई इससे तो अच्छा ये चीज हम ये नहीं होती। कोई कहता है ऐसे ऐसी संतान से तो ना होना अच्छा, शादी क्यों हुई, क्यों, बहुत सारी चीजें होती हैं ऐसी जो जिनसे उनको यूं लगता है कि इससे तो ना होता, वो ज्यादा अच्छा होता। तो इसीलिए कहते हैं क्योंकि कई बार शनि वहां पर उस भाव में बैठा होता है और उससे रिलेटेड चीज आपको जरूर इसलिए ही देता है। उसका जो वादा वो इसलिए ही होता है क्योंकि जिससे उससे संबंधित चीज का दुख आपको वो दे सके। तो इसलिए शनि जहाँ पर बैठता है वहाँ पे वृद्धि करता है। जब, देखिए, जहाँ पर अगर 7th हाउस में शनि बैठा है और किसी की शादी नहीं हो रही है, तो वो बहुत दिन हो गए शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हुई, फिर वो अपनी कुंडली खंगालता हुआ देखते हैं यहाँ पर तो शनि बैठा है, क्या शादी नहीं होगी? इसका मतलब नहीं, शनि वहाँ पर बैठ गया है तो इसका मतलब आप निश्चिंत हो जाइए, शादी तो जरूर होगी। लेकिन वो आपको तो आप मतलब आप ये सोचना छोड़ दीजिए कि शादी नहीं होगी, शादी जरूर होगी। लेकिन आपको पति या पत्नी जरूर मिलेगा। लेकिन आप ये देखिए कि एक शनि की से संबंधित एक पीड़ा तो यहाँ पे वैसे ही आ गई कि देर हो रही है। पीड़ मतलब देर होगी ना, देर से मिलेगी या देर से आपकी शादी होगी, तो देर हो गई, एक पीड़ा तो यही हो गई। फिर जब मिलेगी उसके बाद भी आपको एक क्लेश रहेगा। शनि बैठा है ना 7th हाउस में, जब पाप ग्रह बैठ जाएगा तो आपकी शादी में पीड़ा और परेशानी तो रहेगी ही। हो सकता है तलाक भी करवा दे, हो सकता है बहुत सारी चीजें होती है, और ग्रह का भी जो है उसमें योगदान होता है तलाक वगैरह में। तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि लेकिन एक दुख और पीड़ा आपको उसमें लगी रहेगी, बनी रहेगी। तो एक वक्त ऐसा भी आता है जब कहते हैं कि यार शादी तो हो ही नहीं रही थी, वैसे भी इतनी देर हो गई, अब भी ऐसा, तो क्यों करवाए, क्यों जरूरत थी शादी की, हम नहीं करते तो वही अच्छा रहता। इसी तरीके से अगर 5th हाउस में शनि बैठा है और संतान नहीं हो रही है, और आप अब देखते हैं कि यहाँ पे तो शनि बैठा है, तो क्या संतान नहीं होगी? नहीं, इसका मतलब जरूर संतान होगी, जरूर होगी। लेकिन उससे रिलेटेड पीड़ा भी होगी। क्या पता संतान विमुख हो जाए, क्या पता संतान दूर चली जाए, बीमार हो जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसके अलावा कोई और कारण भी, कुछ भी दुख का कोई भी कारण, लेकिन संतान बन सकती है। 5th हाउस की कोई भी चीज आपका दुख का कारण बन सकती है, क्योंकि 5th हाउस में शनि बैठा है। तो यही शनि की शर्त होती है कि जहां पर भी मैं बैठता हूँ उससे रिलेटेड, शर्त नहीं, वादा होता है, ये शनि का वादा होता है कि जहां पर भी मैं बैठता हूँ उससे रिलेटेड चीज आपको मैं जरूर देता हूँ। अभी फिलहाल के लिए आप दुख और पीड़ा तो भूल जाइए, पहले तो यही खुश हो जाइए कि शनि यहाँ बैठा है तो ये चीज तो हमें जरूर मिलेगी। जय माता दी।